कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में वैसे परिवर्तन आएंगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था मेरे बच्चे। तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा विकास होगा मेरे बच्चे, और तुम आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हें अब कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब मेरी छत्र छाया में है। तू अपने कृष्ण के छत्र छाया में है मेरे बच्चे। तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे। जितने भी तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं ना, जितना भी कोई तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है ना, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम्हारा पाँव पकड़ कर ना पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और तुम आगे से आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा विकास का आशीर्वाद मैं तुम्हें दे चुका हूँ मेरे बच्चे। अब तुम्हारी गति में रफ्तार होगी, बहुत रफ्तार, और तुम्हें छलांग लगवाऊंगा मैं। तुम बहुत धीमी गति से अब तक चल रहे थे ना, धीरे धीरे कर कर, और मैं ही तुम्हें धीरे धीरे चला रहा था। लेकिन अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर ना यहाँ से उस जगह पर पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ पर 2-4 कदम आगे हो मेरे बच्चे। जहाँ तुम्हें हमेशा शिकायत थी ना मुझसे कि कृष्ण मैं समय से पीछे चल रहा हूँ, तो सुनो, अब मैं तुम्हें समय के साथ लेकर आऊँगा। बल्कि ये कहो कि समय से भी थोड़ा सा कुछ आगे लेके जाऊँगा। जो तुम्हारी शिकायतें हैं ना, इन सबको भी मैं दूर करूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, दवाइयाँ लाने का तुम्हें बहुत शौक है। दवाइयाँ लेकर आ जाते हो ज़बरदस्ती, किसी न किसी के कहने पर, तुम्हारे परिवार में किसी के दबाव के कारण, लेकिन उसे खाते नहीं हो। ये तो बहुत गलत बात है ना। दवाई लेकर आना और फिर ना खाना, ये तो गलत बात है ना। तुम जानते हो ना कि दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं। और चलो छोड़ो, महंगे की बात भी छोड़ो, अपने स्वास्थ्य को देखो ना। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य कल को ठीक नहीं रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। दवाइयाँ तो लेनी बहुत ज़रूरी है ना। दवाइयाँ लिया करो, और जो तुम मुझे रोज़ स्नान कराते हो ना, उस जल से लिया करो। उस जल को पौधों में मत जाने दिया करो। उस जल को रोज़ पिया करो, अपने घर में छिड़काव किया करो, अपने पूरे परिवार को उस जल को दिया करो। फिर देखना तुम्हारे घर में कितनी सुख शांति आएगी, तुम्हारे घर में कितनी बरकत आएगी, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, जो कुछ तुमने तय कर लिया है ना कि इस तिथि तक तुम्हें वो सब कुछ खत्म करना है, वो सारा काम तुम्हें खत्म करना है, तो वो तुम कर लोगे मेरे बच्चे। अगर किसी भी काम को करने के लिए ना एक दिनचर्या बनाओ ना, अगर तुम उस दिनचर्या के हिसाब से काम करोगे ना, उस समय समय के हिसाब से काम करोगे ना, तो तुम्हारा काम कभी पीछे नहीं रहेगा। काम तुम्हारा समय से पहले ही हो जाएगा। तुम दिनचर्या के हिसाब से चलो। मुझे मालूम है कि तुम पर बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ज़्यादा भार है, बहुत ज़्यादा काम है। जितना समय नहीं होता तुम्हारे पास, इतना ज़्यादा काम है तुम्हारे पास, और कोई तुम्हारा हाथ बटाने वाला भी नहीं, कोई साथ देने वाला भी नहीं है तुम्हारा। सारा सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ता है, सब कुछ तुम्हें ही देखना पड़ता है, मुझे मालूम है। लेकिन अगर तुम सही तरीके से और दिमाग से काम करोगे ना, सही दिनचर्या से करोगे, तो फिर सारा काम हो जाएगा। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करो, चीज़ों को लिखो, समय लिखो कि इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हें ये काम करने हैं, फिर वो काम करने हैं। फिर देखो ना, सारे काम तुम्हारे ऐसे होंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। और सुनो, गला खराब हो गया है तुम्हारा, गला बैठ गया है तुम्हारा। पता है क्यों? क्योंकि तुमने ठंडा गर्म पिया है मेरे बच्चे। ये बदलता हुआ मौसम है, और इस बदलते मौसम में थोड़ा तुम्हें संभलने की ज़रूरत है मेरे बच्चे, क्योंकि ये बदलता मौसम ना तुम्हें बीमार कर सकता है मेरे बच्चे। तो थोड़ा संभल कर, चीज़ों को थोड़ा संभल कर करो, ठीक है? और सुनो, तुम्हें जब भी खरीदारी करने जाना हुआ करे ना बाजार, तो पहले एक सूची बना लिया करो कि क्या क्या तुम्हें खरीदना है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें लेनी है मेरे बच्चे। और सूची के हिसाब से ही तुम बाजार जाकर काम करोगे ना, तो तुम कभी नहीं भूलोगे। तुम्हारे जो चक्कर बार बार बाजार में लगते हैं ना, वो नहीं लगेंगे। सही चीज़ों को सही तरीके से करना सीख जाओगे, तो ज़िंदगी में जो एक एक काम को तुम बार बार करते हो ना, वो तुम्हें करना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और सुनो, बच्चों पर इतना गुस्सा नहीं करते। बच्चों को बच्चों के हिसाब से ही समझाया जाता है। मानता हूँ कि बच्चे कुछ गलत चीज़ें कर लेते हैं, हरकतें करते हैं, तो क्या मैं नहीं करता था? मैं भी तो बचपन में तुम्हारा लल्ला, तुम्हारा काना बहुत शैतानियाँ करता था, और अब भी करता हूँ, तुम्हारे साथ लीलाएं करता हूँ ना, तुम्हें कभी कभी तंग भी करता हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझे भी मारोगे। हाँ, बच्चों को कोई मारता है क्या? बच्चों को कोई डांटता है क्या? बच्चे बच्चे हैं, वो नादान हैं। अगर वो नादान नहीं होंगे, शरारत नहीं करेंगे, तो फिर वो कब करेंगे? तुम्हारी उम्र में आकर नहीं ना। तुम्हारी उम्र में तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, तो यही तो उम्र है उनकी, खेलने की, कूदने की, तो करने दो ना उन्हें। लेकिन हाँ, बस गलत चीज़ें ना करें, गलत चीज़ों पे रोको टोको, समझाओ उन्हें, बस प्यार से समझाओ कि वो ऐसा ना करे। लेकिन उन्हें डांटो मत,
कि वो सहम जाए मेरे बच्चे, ये गलत चीज़ें हैं। और सुनो, बचपन से ही ना तुमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, तुमने बहुत सारी चीज़ों को सुना, संघर्ष किए, और तुम्हारे अंदर ना एक कम उम्र में ही ना बहुत सारी चीज़ों को तुमने देखा, और शुरू से ही ना तुम्हारे अंदर वो एक समझदारी आ गई थी। तुमने बचपन से ही बोझ उठाना शुरू कर दिया था, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई था नहीं ना संभालने वाला, बल्कि तुमसे सब छोटे थे, तुम्हें ही सबको संभालना था, संघर्ष करने थे। और आज तुम इतना कठोर, इतने मजबूत बन चुके हो ना कि आज तुम्हें कुछ भी हिला नहीं पाता। आज तुम बहुत सख्त हो, मानता हूँ कि सारा सब कुछ तुम्हें ही करना होता है। आज भी सबकी जिम्मेदारियाँ तुम ही उठा रहे हो, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। और तुमने जो अपना कर्तव्य निभाया है ना, अपने फर्ज निभाए हैं तुमने, वो हर कोई नहीं निभा सकता। तुमने अपने थाली की रोटी को ना दूसरों के आगे किया है, तुमने अपनी चीज़ों को दूसरों के आगे किया, अपनी इच्छाओं को तुमने मारा है। भले ही तुम आज सबके सामने बहुत सख्ती से पेश आते हो, कठोर बन के दिखाते हो, लेकिन अंदर से तुम हो ही उतने नरम। सबके बारे में सोचते हो, लेकिन सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच पाते। अपने बारे में ही सोचना थोड़ा सा शुरू कर दो। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ। मानता हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष किए, लेकिन अपने ऊपर जब पैसा खर्च करने की बात आती है ना, तुम बिल्कुल भी अपने ऊपर पैसे नहीं खर्च करते। चाहे तुम्हारी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, तुम ये सोचते हो कि ठीक हो जाएगी। हाँ, मानता हूँ कि मेरा आशीर्वाद है तुम पर, मैं ठीक कर दूंगा तुम्हें। लेकिन जहाँ तुम्हें खाने पीने की ज़रूरत पड़ती है, या जहाँ पर तुम्हें अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ तो अपने ऊपर तुम पैसा लगा ही सकते हो ना मेरे बच्चे। और सुनो, अकेलेपन से भागो मत, अकेलेपन से डरो मत। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हो, अकेले तुम बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझसे बातें किया करो ना, मैं तुमसे बातें करूँगा, मैं तुम्हारे हर एक बात का जवाब दूंगा, तुम्हारा मित्र बनकर, तुम्हारे माता पिता बनकर। क्या हुआ अगर माता पिता तुम्हारे दूर हैं तो मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। मुझसे कह दिया करो, जो मन में आया वो कह दिया करो। कभी गुस्सा भी आता है ना तो उतार दिया करो मुझ पर। मैं तुम्हारा जब प्यार झेल सकता हूँ, जब मैं तुम्हारा प्यार ले सकता हूँ ना, तो क्या मैं तुम्हारा गुस्सा नहीं ले सकता? मुझे वो भी हक है मेरे बच्चे। मैं सब कुछ लेने को तैयार हूँ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारे आंसू, हर एक चीज़। तुम जो देना चाहो ना मुझे दे सकते हो। और मेरी कृपा तो तुम पर दिन ब दिन बरस रही है मेरे बच्चे। तुम जब भी अपने दुकान पर बैठकर काम करते हो या फिर अपने दफ्तर जाते हो ना, तो सबसे पहले मुझे प्रणाम किया करो, मेरा नाम लिया करो। उसके बाद देखो, हर एक चीज़ तुम्हारी दुकान पर भी अच्छी होगी और तुम्हारे दफ्तर में भी अच्छी होगी। बस तुम मेरा नाम लेके कोई भी काम करोगे ना, किसी भी काम की शुरुआत करोगे, तो वो काम तुम्हारा अच्छा ही होगा मेरे बच्चे, ज़रूर अच्छा होगा। और सुनो, अगर किसी ने तुमसे उधार पैसे लिए हैं ना, और अगर वो नहीं लौटा रहा ना, तो जाने दो मेरे बच्चे, वो उसके कर्म है। लेकिन अगर तुमने किसी से काम करवाया है, 10, 20, 40, 50 जितने का भी, तुम्हें जितने भी उसके पैसे लौटाने हैं ना, तुम उसके पैसे लौटा दो। क्योंकि तुम उस इंसान की तरह नहीं बन सकते जिसने तुम्हारे पैसे मारे हैं। तुम जानते हो, अगर कोई किसी का 1 रुपया भी मारता है ना, तो उन्हें ब्याज सहित उन पैसों को लौटाना पड़ता है मेरे बच्चे, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। तो कोई किसी के पैसों को रख नहीं सकता। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अगर दूसरा इंसान ऐसा है तो तुम भी वैसे बन जाओ। अगर तुम किसी से परिश्रम करवा रहे हो ना, तो उसका तुम्हें फल देना अवश्य है। उसका जो मूल्य है तुम्हें उसको देना अवश्य है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम अपने व्यवहार में, सदाचार में ना, और अपने आचरण में गलती नहीं कर सकते मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर मैंने प्रेम भरा हुआ है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर दया छोड़कर ना निर्दयता आ जाए। बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें निर्दयी बनते देखना नहीं चाहता। क्योंकि हर कोई जब तुम्हारे पास आकर काम करता है ना, तो वो 2 पैसों की उम्मीद लेके करता है, जिससे कि वो तुमसे 2 पैसे कमा करना अपने घर को चला सके। तो तुम वैसा मत करना। उनकी आदतों को तुम अपने अंदर मत आने दो जो दूसरा है। और सुनो, रंगों को लेकर ना वहम मत करो मेरे बच्चे। चाहे वो काला रंग हो, नीला रंग हो, सफ़ेद रंग हो या लाल रंग हो, सारे रंग मैंने ही बनाए हुए हैं। जब ये प्रकृति ही मैंने बनाई है, रंग ही मैंने बनाए हैं, तो वहम किन चीज़ों के मेरे बच्चे? जो लोग वहम कर रहे हैं ना, उन्हें वहम करने दो, लेकिन तुम वहम मत करो। और जो बच्चा वहम नहीं करता ना, तो समझ लो कि वो इस दुनिया के जंजाल से बाहर आ चुका है। उसे समझ में आ चुका है कि सत्य एक ही है, वो है ईश्वर, और ईश्वर का ही सब कुछ बनाया हुआ है। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।